आज का एपिसोड तो पूरी तरह सस्पेंस और ड्रामे से भरा हुआ था। देखो वो कली है ना, अपने ही झूठ पर खड़ा किया हुआ, जो नकली सा संसार है उसी की भीख मांगती फिर रही, जो असल में कभी उसका था ही नहीं। आरती की माँ अंजलि को माँ कहकर जो इमोशनल ड्रामा करती है ना, उफ हद है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब कई साल बाद उसकी दीदी का फोन आता है और वो सीधे बोलती है, कभी मेरा नाम गिनी सिंह राजपूत हुआ करता था। फिर पूछती है, क्यों खुश है तू, सब खत्म हो चुका है। अमन की मौत के बाद मुझे कैसे उस घर से निकाल फेंका गया था। तू तो विधवा हो चुकी थी, वो खानदान शापित है और मेरा शाप लगा है उन्हें। घर की लक्ष्मी को अभय सिंह राजपूत ने घसीट घसीट कर बाहर फेंक दिया था। दीदी गिनी तो पूरी आग बन चुकी है, कह रही थी सबको तबाह कर दूंगी मैं, जलाकर राख कर दूंगी। और पद्मा अंजलि तो हिली गई जब गिनी ने खुद पद्मा का नाम लिया। अंजलि पूछती है, दीदी तुम्हें पद्मा के बारे में कैसे पता। गिनी बोलती है, तेरी और तेरी बेटी के बीच कोर्ट में लड़ाई चल रही है, अपना रिश्ता ठीक करना चाहती है ना तू अपनी बेटी के साथ। सब कुछ सुना है मैंने। पद्मा तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी पद्मा तुझे, पद्मा की लाश मिलेगी। और यह अंजलि को एक और झटका, गिनी ने दोबारा शादी कर ली है, अब वो रानी मौजूमदार है। और धमकी साफ साफ राजपूत खानदान को कह देना, गिनी सिंह राजपूत सबको बर्बाद कर देगी। आरती अपनी माँ से बोलती है, चलो अभी निकलते पद्मा मौसी को ढूंढने। अंजलि रोकती है, नहीं ढूंढ पाओगी, पद्मा कहाँ है नहीं पता, पर किसके पास है ये पता चल गया है। वेद पूछता है, किसके पास। अंजलि कहती है, रानी मौजूमदार के पास। आरती पूछती है, ये कौन है। अंजलि बताती है, मेरी दीदी गिनी सिंह राजपूत का बदला हुआ नाम है ये। सुनकर आरती वेद दोनों को झटका लग जाता है। और जब एसीपी पंकज से बात होती है, वो बताते रानी मौजूमदार अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक है। पुलिस भी उसके आगे कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, मिनिस्टर दामोदर मौजूमदार। अब देखना ये अंजलि अपनी ही दीदी गिनी से भिड़कर आखिर कैसे पद्मा को बचाएगी, ये सब अगले हिस्से में देखेगा। बस जुड़े रहिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी और सब्सक्राइब कीजिए अतुल टॉक चैनल।